दोस्तों ये दुनिया तरह तरह की चीजों से मिलकर बनी है, जिसमें हर एक चीज का अपना अहम रोल है और हमारी प्रकृति में ऐसी तमाम चीजें मौजूद हैं जो हर समय इस दुनिया को चलाने में अपना अहम योगदान देती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पानी का। क्योंकि पानी न सिर्फ पीने के लिए बल्कि खाना बनाने से लेकर नहाने धोने तक हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम एक बार तो बिना खाने के रहने की सोच सकते हैं, लेकिन पानी के बिना रहना असंभव है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पिछले कुछ समय से डैम्स बनाए जा रहे हैं ताकि पानी के बहाव को पूरी तरह से एडजस्ट करके सभी तक पहुंचाया जा सके। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डैम्स के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। दोस्तों वैसे तो डैम बनाने के कई सारे कारण हैं, लेकिन अगर सबसे अहम कारण की बात की जाए तो इन्हें बाढ़ रोकने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि कुछ जगहों का क्लाइमेट ऐसा होता है कि वहाँ बहुत ही भारी मात्रा में बारिश होती है, जिस वजह से उन जगहों पर बाढ़ आने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन डैम बनाने का मकसद सिर्फ बाढ़ से बचना नहीं है, बल्कि पानी को सही तरीके से प्रयोग करना है ताकि पानी को ठीक ढंग से एग्रीकल्चर और बाकी अन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि अगर डैम बनाने की बात की जाए तो जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तब उसके आसपास मौजूद इलाके में बाढ़ आने के आसार ज्यादा होते हैं। इसी वजह से जब कभी डैम बनाया जाता है तो उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह से खाली करवा दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब चाइना के एक शहर में डैम बनाया जा रहा था तो उस शहर के करीब 13 लाख लोगों को शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा था। हालांकि अब उस डैम के बनने के बाद यांगजी नदी का पानी 30 शहरों, 140 टाउन और 1350 गांव तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों अगर हम 21वीं सदी में डैम्स बनने की सबसे अहम वजह की बात करें तो वो पावर जनरेशन होता है, क्योंकि डैम्स के पानी की वजह से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है। दोस्तों डैम बनाते समय सबसे जरूरी बात ये है कि जब उनका बैरियर बनाया जाए तो वो जितना ज्यादा बड़ा हो सके उतना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ताकि पानी का बहाव रुका रहे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ज्यादा आसानी हो। क्योंकि जब डैम से पानी का बहाव तेजी से होता है तो वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन ब्लेड से गुजरता है और इसी वजह से बिजली का उत्पादन हो पाता है। दोस्तों अगर डैम सही मिट्टी से न बना तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से डैम फेलियर भी हो सकता है। और हाँ अगर डैम ग्राउंड की मिट्टी से बना हुआ है तो भी डैम सही से अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिट्टी सारा पानी अपने अंदर सोख लेती है। लेकिन फिर भी लोग डैम कैसे भी बना लेते हैं, जिसमें यूएसए, चाइना और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। और ऐसी जगहों पर चाहे लाख बाढ़ रोकने के कई तरीकों को क्यों ना आजमा लिए जाएं, लेकिन बाढ़ आने का खतरा तब भी मौजूद होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े डैम्स कहां पर बने हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं चाइना में बने इस विशाल डैम की, जिसका नाम जिनपिंग 1 डैम है, जो कि एक आर्क डैम है। हम आपको बता दें चाइना में मौजूद ये डैम दुनिया का सबसे ऊंचा डैम माना जाता है, जिसकी लंबाई 305 मीटर है और इसे बनाने में चाइनीज गवर्नमेंट के $4 बिलियन खर्च हुए थे। दोस्तों यालोंग नदी साउथ एशिया की लार्जेस्ट रिवर है, जो कि चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों से होकर गुजरती है और इसका ज्यादातर पानी पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से करीब 6 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंचती है। अब जाहिर सी बात है कि जितना लंबा ये डैम है उतना ही ज्यादा खतरा लोगों को इससे है, क्योंकि कई बार शोधकर्ताओं ने इस डैम की मजबूती पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर गलती से भी ये डैम टूट गया तो इतनी भारी संख्या में बर्बादी होगी जिसकी भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। दोस्तों अब तजाकिस्तान में मौजूद इस डैम को देखिए, जिसका नाम न्यूरेक डैम है और इसकी लंबाई करीब 300 मीटर है, जिसे हाइड्रो पावर प्लांट के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और वहां मौजूद 70% बिजली इसी डैम की वजह से आती है। हालांकि सन 2014 से पहले ये दुनिया का सबसे लंबा डैम हुआ करता था, लेकिन जब चाइना में जिनपिंग 1 डैम बनाया गया उसके बाद ये दूसरा सबसे लंबा डैम हो गया, क्योंकि ये चाइना में बने डैम से मात्र 5 मीटर छोटा है। और इस डैम की सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि ये जिस जगह पर बनाया गया है वहाँ पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोकल स्पेशलिस्ट द्वारा इस डैम को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि इसे कोई भी खतरा न पहुँचे। पर अगर फिर भी भूकंप आने की वजह से ये डैम टूट जाता है तब तो इसके द्वारा फैली तबाही का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसके साथ ही बिजली की जो कमी होगी सो अलग। अब दोस्तों आप लास वेगस में मौजूद फेमस जगहों में से एक के बारे में जानने वाले हैं, जहां पर लोग भागे भागे इस शानदार जगह को देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसका डिजाइन है। आप खुद ही देखिए कि किस तरह से इसे एक शानदार शेप में बनाया गया है। हम आपको बता दें कि लास वेगस में मौजूद इस डैम की हाइट 221 मीटर है, जो कि कोलोराडो रिवर पर बनाया गया है। हालांकि इस डैम के बनने के बाद साउथ वेस्ट अमेरिका में शहर बनने शुरू हुए,
लेकिन दोस्तों जब डैम बन रहा था तब बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि जब ये डैम बन रहा था तब वर्कर्स को टनल्स के अंदर काम करना पड़ता था, जिस वजह से काफी भारी मात्रा में उनके शरीर में खतरनाक गैसेस जा रही थी और उन गैसेस ने उनके शरीर में बीमारी बनानी शुरू कर दी, जिस कारण बहुत से लोग मौत के घाट उतर गए और बहुत से लोगों को कई तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं टर्की में मौजूद डी राइनर डैम के बारे में, जिसकी लंबाई 250 मीटर है और ये टर्की का सबसे लंबा डैम है और इस डैम का इस्तेमाल भारी मात्रा में पावर जनरेशन करने के लिए किया जाता है, जिस वजह से टर्की में करीब 7,50,000 से भी ज्यादा लोगों के घरों में इस डैम की बदौलत बिजली पहुंचती है, जिससे तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह इस अभियान का इस्तेमाल भारी मात्रा में किया जाता है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि किस तरह के बड़े डैम कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और अगर इस डैम में गलती से भी कोई नुकसान हो गया तो उसका मंजर कुछ ऐसा होगा। दोस्तों इटली में मौजूद ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सन 1920 में डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन काफी दिनों बाद शुरू हुआ। हम आपको बता दें कि 262 मीटर लंबे इस डैम का कंस्ट्रक्शन 1957 में खत्म हुआ था और मात्र उसके 2 साल बाद इसके अंदर पानी भरना शुरू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इस डैम की वजह से करीब 2,500 लोग मारे गए थे, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इस डैम का कंस्ट्रक्शन पहाड़ों पर किया गया था, जिस वजह से लैंडस्लाइड की वजह से काफी सारा नुकसान हो रहा था और इसी कारण वहां पर रहने वाले लोगों ने इस डैम का विरोध भी किया था, लेकिन वहां की अथॉरिटी ने उनकी बात नहीं मानी थी और डैम का काम जारी रखा था ताकि वहां की सरकार अपनी इस इकोनॉमिक अचीवमेंट का डंका पूरी दुनिया में बजा सके। लेकिन सन 1960 में इस डैम का वाटर लेवल 190 मीटर तक पहुंच गया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह लैंडस्लाइड था और अगर उस समय पानी का लेवल 25 मीटर और होता तो पानी डैम के ऊपर से निकलने लगता और कुछ ऐसा ही अक्टूबर 1963 को हुआ था, जिसकी वजह से उस जगह के आसपास मौजूद सब कुछ तबाह हो गया था, चाहे वो जंगल हो या फिर लोगों के घर, और इसी कारण उस साल करीब 2,500 लोग इस डैम की वजह से मारे गए थे। दोस्तों ब्राजील के 12 मिलियन क्यूबिक मीटर टॉक्सिक मॉलिक्यूल ब्राजील की ब्रूमाडिनो शहर में फैल गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोगों पर इसका गहरा असर हुआ। और तो और ये हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से करीब 250 लोग मारे गए थे और 11 लोग अभी भी मिसिंग हैं। और ये हादसा भी वहां मौजूद डैम के टूट जाने की वजह से हुआ था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और इस घटना की वजह से न सिर्फ इंसानों का नुकसान हुआ, बल्कि ये ब्राजील की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर था, जिसकी वजह से कई पेड़ पौधों को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों ओराविले डैम यूएस का सबसे लंबा डैम तो है ही, लेकिन ये वहाँ की सबसे बड़ी मुसीबत भी है, क्योंकि नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कैलिफोर्निया में लगातार बारिश है। हालांकि इससे निपटने के लिए बीच में ही पावर जनरेटर प्लांट लगा दिया गया है ताकि पानी के तेज बहाव के कारण बिजली बनाई जा सके, लेकिन कभी कभी स्टेशन के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पानी के बहाव को रोक सके। अब जैसे कि आप सन 2017 की बात को ले लीजिए, जब इस डैम में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया था तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के करीब 1,30,000 लोगों को अपने घरों से बाहर निकलकर दूर जाना पड़ा था, क्योंकि अगर पानी का बहाव ज्यादा हो जाता और वो बांध तोड़कर निकल जाता तो फिर काफी सारे लोगों की मौत हो सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती से स्पेशलिस्ट ने इस भयंकर डिजास्टर को होने से बचा लिया और वापस से नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के लोग अपने अपने घरों में जा सके। दोस्तों सयानो-शुशनकाया पावर स्टेशन एक्सीडेंट रशिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा पावर स्टेशन एक्सीडेंट माना जाता है, जो कि सन 2009 में हुआ था। इसमें लगभग 75 लोग मारे गए थे और कई सारे लोगों का ये मानना है कि इस पावर स्टेशन वाले डिजास्टर के पीछे इंजीनियर्स की लापरवाही है, जिन्होंने डैम को डिजाइन करने में अपना काम सही से नहीं किया और इसी वजह से ये बांध टूट गया और इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, जिसमें पूरे के पूरे 1 टन टरबाइन डैमेज हो गए, जो कि बहुत बड़ा नुकसान था। और इस नुकसान की झलक आप इन तस्वीरों में भी साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह बांध के टूटने की वजह से कितनी ज्यादा तबाही मच गई थी। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे जगह जगह पर डैम के टूट जाने की वजह से कितना नुकसान हुआ और कितना हो सकता है, क्योंकि डैम की वजह से न सिर्फ बाढ़ का पानी रुकता है, बल्कि कई सारे लोगों की बिजली और पानी की जरूरतें भी पूरी होती हैं। और अगर डैम टूट जाए तो लोगों का नुकसान हर तरफ से होने लगता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डैम को बनाते वक्त तरह तरह की सावधानियां अपनाई जाए, ताकि भविष्य में कभी भी इस तरह का डिजास्टर लोगों को न देखना पड़े। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हर किसी को पता चल पाए कि एक डैम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।